रेलवे ग्रुप डी में बायोलॉजी जो है, जो आपका टॉपिक है श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो पहला जो प्रश्न है, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किन किन के माध्यम से होता है? तो वायु कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला जो प्रश्न है, स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ों द्वारा, लंग्स के द्वारा ही होता है। इसी तरीके से जो अगला प्रश्न है, मनुष्य में दायां फेफड़ा कितने पिंडों में विभाजित होता है? जो दायां फेफड़ा होता है 3 पिंडों में विभाजित होता है। जो बायां फेफड़ा जो लंग्स होता है वो 2 पिंडों में विभाजित होता है। अगला जो प्रश्न है, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण बना होता है? तो प्लेउरा झिल्ली का आवरण जो फेफड़ों के ऊपर चढ़ा होता है, प्लेउरा झिल्ली का आवरण चढ़ा होता है। अगला जो प्रश्न है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो लगभग 4% होती है। तो देखो, हम लोग इंटर क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी 78% करते हैं, ऑक्सीजन भी 20% लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% भी लेते हैं। जो आउट करते हैं, जो छोड़ते हैं क्या है, नाइट्रोजन पूरी ही 78% छोड़ देते हैं, ऑक्सीजन 16% छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 4% को आउट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसी तरीके से एम्फीसेमा बीमारी का संबंध किससे होता है? तो लंग्स से होता है, फेफड़े से होता है। इसी तरीके से अगला जो प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सी श्वसन की क्रिया में कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो 78 एटीपी ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। 9 प्रश्न है कि ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? जो ऑक्सी श्वसन की क्रिया जो होती है वो कोशिका के किस भाग के अंदर संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन जो O2 की मात्रा कितनी होती है? तो मनुष्य में जो श्वसन के दौरान निकलने वाली वायु में ऑक्सीजन जो कितनी होती है, निकलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 16% होती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी क्रिया को ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है? जो ऑक्सी श्वसन और अनाक्सी श्वसन का कॉमन स्टेप माना जाता है तो ग्लाइकोलिसिस है। कौन सा है? ग्लाइकोलिसिस है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र की क्रिया किसके अंदर संपन्न होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स चक्र की क्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। अगला प्रश्न है कि फेफड़ों में कितने लीटर गैस धारण करने की अधिकतम क्षमता होती है? तो 5 लीटर धारण करने की क्षमता होती है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन का ग्रहण एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मतलब बाहर की निकालना की मात्रा किसके ऊपर संपन्न होती है? तो हीमोग्लोबिन पर संपन्न होती है। अगला है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न है, फेफड़ों की कुल क्षमता होती है कितनी होती है? तो 5800 मिलीलीटर होती है। अगला यह प्रश्न जो है 17 नंबर, भोजन को निगलते समय सांस मार्ग को बंद कर देता है, कौन कर देता है? तो एपिग्लोटिस जो होता है वो क्या कर देता है, सांस मार्ग। देखो, एक होता है फूड पाइप, एक होता है विंड पाइप। तो इसमें एपिग्लोटिस क्या करता है, जो फूड पाइप जब देखो भोजन को ग्रहण करना होगा तो फूड पाइप खुल जाएगी, विंड पाइप क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगला जो है कि बाह्य श्वसन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना ये बाह्य श्वसन कहलाता है।